मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का पतन बहुत निकट होता है, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में होने वाला होता है। मैं ये जो वेदों की जो भाषा है उसको सिंपल माध्यम से आज के युग के आधार पर बता रहा हूँ। तो जब ये पतन बहुत निकट होता है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, यानी लगभग 11-12 साल से कम का टाइम बता रहा हूँ, तो जो हमारा जो वातावरण है, प्रकृति है, वो उसको खूब अत्याचार करने का एक मौका देती है कि खूब तुम अत्याचार करो, खूब अत्याचार करो, जिससे कि जब तुम्हारा हिसाब हो तब वो हिसाब में क्या है, कुछ बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाए, पाप कार्य इकट्ठा हो जाए, फिर प्रकृति उसका संपूर्ण विनाश कर देती है। तो प्रकृति देखा पहले बहुत सारा मौका देती है कि अत्याचार करो। महाराजा रावण का एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर आप वाल्मीकि रामायण से उनके समय गणना करें तो वो ये रेशियो मैंने बोला कि 12 साल से कम, 8 साल, यानी रेशियो क्या है, 2/3 का है। तो वहाँ पे मेंटेन होता दिखाई देगा। और वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामदेव दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ठीक, साथ में उस समय चीज़ और देखी जाती है कि जब किसी व्यक्ति का विनाश होने वाला होता है तो उसको अपने खास सगे संबंधी, जैसे पिता हैं, भाई हैं, तो जो खास संबंधी होते हैं, खास मित्र हो गए, इनकी बातें चुभने लगती हैं, इनकी बातों को बुरा मानने लगता है। और साथ में वो एक काम और करता है, वो अपने खास लोगों की बातें मानना बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब इस व्यक्ति का नाश, सर्वनाश बहुत पास है, निकट है। तो इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि कोई भी बेईमानी का पैसा का जो रिजल्ट होता है ना, वो 11 साल के बाद दिखाई देता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप लोगों ने ये लाइन चाणक्य नीति में भी पढ़ी होगी, ये हमारे शास्त्रों से ली गई लाइन है। अक्सर आप देखते हो कि वो बेईमान आदमी, भ्रष्टाचारी खूब आगे बढ़ रहा है, गाड़ी बंगला ये सब ले रहा है, उसको ये समझ नहीं आता कि भाई ये बेईमानी करने का दिक्कत क्या है। उसको लगता है कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मज़े मार रहा हूँ। और पड़ोसी राम राम कर रहा है, बहुत दुखी है, परेशान है, कभी कभी उसकी बच्चों की मौत हो जाती है, घर में पत्नी की मौत हो जाती है और दुखी हो जाता है। वो कहते हैं राम राम करने से क्या फ़ायदा। बट जो तुम अनर्थ का पैसा कमा रहे हो, इसका रिजल्ट आपको 11 साल के बाद दिखाई देता है, शास्त्रों में लिखा है। और 11 साल का जो टाइम है, 12 साल का, वो उतना लंबा टाइम है कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि वो अत्याचार करता जाता है, गलत तरीके से पैसा कमाता जाता है। और जब रिजल्ट निकल के आता है तो वो चमत्कारी रिजल्ट होता है। मोहल्ले वाले कहते हैं वाह कितना बढ़िया काम हुआ, इसने खूब अनर्थ का पैसा इकट्ठा किया था, ये तो बादल को बदरिया कहने लगा था, ये मोहल्ले में तो किसी की बात ही नहीं मानता था। समझ लो, आप देखो ना, आपके मोहल्ले में कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मैं पर्टिकुलर पोस्ट का नाम नहीं लूँगा जिससे क्या कुछ लोगों को गलत लगे, कि कोई व्यक्ति राजस्व विभाग में काम करता है, तो छोटे पोस्ट पे काम करता है, खूब वसूली करता है ना। एक सुरक्षा की कोई डिपार्टमेंट है, उसमें वो काम करता है, छोटे पोस्ट पे काम करता है, बड़े करता है, किसी भी करता हो, न्यायिक किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो खूब अनर्थ का पैसा कमाए, और जब उसके साथ बुरा होता है तो उसके क्षेत्र के लोग, उनको अच्छा लगता है, उनको बुरा नहीं लगता, कहते हैं अच्छा हुआ उसके साथ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अनर्थ का पैसा जो है, किसी ऐसा पैसा जो लेने पर किसी को कष्ट मिलता है, उससे बचें। जय हिंद, जय भारत।